तो आज का हमारा टॉपिक है कि मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो हम अपनी मकर राशि की रीडिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या होने वाला है, ठीक है, क्या चेंजमेंट आएगा, इसे हम 3 पार्ट में करते हैं, करियर, फाइनेंस और लव रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करियर से करते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस भी देखते हैं, ठीक है, कि करियर में क्या होने वाला है, करियर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बेसिकली होने के वाला है दिसंबर के महीने में, ठीक है, मकर राशि वालों के लिए, ठीक है। ओके, ट्रिपल 9 एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। ओके, ठीक है। मकर राशि, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी करियर में ग्रोथ है, करियर में ग्रोथ है, लेकिन आप मतलब आपके करियर में ग्रोथ होगी, लेकिन आप कुछ डिसीजन लेने में अटक रहे हैं। आई सी 111, सो प्लीज़ इट्स वेरी क्लियर कट मैसेज कि आपकी लाइफ में मुझे क्लियर कट ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आप कुछ डिसीजन लेंगे जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, उसमें स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं, ठीक है। आपकी कोई विशेज़ मुझे फुलफिल नज़र आती हैं, होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आपको जल्दबाजी है, अपने करियर में किसी काम को लेके आप, मुझे यहाँ पे जल्दबाजी नज़र आ रही है, और करियर में कोई न्यू स्टार्टिंग नज़र आ रही है, न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप करें कि ना करें, ठीक है। आप इस चीज़ में सोच में पड़े हैं, उलझे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और क्या, ओके, मुझे लग रहा है कुछ न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, करियर में कुछ न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, जिससे आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं। मुझे साफ साफ नज़र, ये जो स्टकनेस है, ये जो आप मतलब बंधी है अपने करियर में, ये पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन न्यू चीज़ अपनाने को भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी मैनेज करिए, लेकिन साथ में जो आपकी तरफ नया अवसर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे भी थोड़ा देखिए, ठीक है। कुछ नई चीज़ आपके करियर में आ रही है जिससे आप देख नहीं रहे हैं, जिसके बारे में आपको डिसीजन लेने में डर लग रहा है, जो आपकी सारी विशेष फुलफिलमेंट कर सकता है, बट आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में करियर में क्या होने वाला है। ओके, कैप्रिकॉर्न, सॉरी, मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चेंजमेंट करना है या फिर होने, देखिए मैं आपको क्लियर कर बताती हूँ, दिसंबर के महीने में कोई परिवर्तन आने वाला है, कोई बड़ा चेंजमेंट आने वाला है, और ये चेंजमेंट आपकी लाइफ में या आपको कोई पावर मिला सकता है। ये जो बदलाव आएगा, मुझे कोई क्लियर कट मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में बड़ा बिग चेंजमेंट आने वाला है परमानेंटली, ठीक है। आप दिसंबर के महीने में कोई इमेच्योर वाले डिसीजन भी ले सकते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लिए जा रहे हैं, कोई यहाँ पे पावर में मुझे आता नज़र आ रहा है, कोई या तो किसी की जॉब लग सकती है, या फिर कोई अथॉरिटी में आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीजन गलत जा रहे हैं, कुछ मामलों में आपके अंदर फायर बहुत है किसी काम को करने की, ठीक है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन मुझे गलत नज़र आ रही है, जिस दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में ना जाके उसके अपोजिट दिशा में जा रही है, ठीक है। और क्या, और कुछ होने वाला है क्या, और कुछ होने वाला है क्या। चीज़ों को बदलने को कहा जा रहा है, चीज़ों को मतलब किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका बदलिए, मतलब आप अगर उस चीज़ को बदलेंगे तो आपको सक्सेस, मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ सीधी तरीके से नहीं मिल रही तो उससे आप टेढ़ी जगह से जाके देखिए, आपको शायद सक्सेस मिल जाए उस चीज़ में। एफर्ट्स आपने जो लगाए हैं, अगर आपने मान ली पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उस एफर्ट्स को थोड़ा दूसरी तरीके से लगा कर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए। फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। ओके, ठीक है,
फाइनेंस। देखिए मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस को लेके आप मेहनत बहुत करने वाले हैं। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, रुपये कमाने के नए नए स्रोत ढूंढेंगे, नए नए एरियाज़ आप दिसंबर के महीने में ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ से अर्निंग करी जा सकती है, कहाँ कहाँ से मतलब रुपये कमाए जा सकते हैं। इस टाइप का आप मतलब अपनी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे अच्छा करा जा सकता है, आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आप प्लानिंग बनाएंगे, अपनी विज़न बनाएंगे, गोल बनाएंगे, मुझे क्या करना है बेसिकली इस बारे में सोचा जाएगा। और कुछ फाइनेंस को लेकर नए स्रोत में अपना आप देंगे, अपने एफर्ट्स भी लगाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पैशन बहुत है। शायद मकर राशि वाली जितनी भी हैं यहाँ पे, या तो इनका ये इनके बर्थ चार्ट में फायर का जो प्लेसमेंट है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका फायर। मतलब जो आपकी बर्थ चार्ट है, आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें आपका जो अग्नि का तत्व है, अग्नि तत्व वाली जो राशि है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप में से जो भी लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायर आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा फायर है। आप उसे लगाना भी चाह रहे हो और आप लगा भी रहे हो। ठीक है, पर कहीं कहीं वो चीज़ें गलत जा रही हैं, कहीं कहीं चीज़ें वो सही जा रही है। ऐसा हो रहा है दिसंबर के महीने में आपके साथ। ठीक है, आप एक किंग की एनर्जी में आना चाहते हो। बेसिकली आप मेहनत करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, एंड में आप कुछ अच्छी चीज़ अचीव कर लोगे। ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा पीरियड लंबा है, लेकिन बट उसके बाद आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस। ओके, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है या फिर कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ पूछना चाहें कि इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, मैंने एग्जाम दिया है, मैंने ये प्रिपरेशन करी है, ठीक है, तो यार उसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं आपकी, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छे मुझे नज़र आ रहा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, और क्या फाइनेंस में हम क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंस में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस के न्यू स्रोत मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ खुलने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब कुछ फाइनेंस को लेकर न्यू नॉलेज ले सकते हैं। न्यू नॉलेज मतलब कि रुपए अर्निंग कैसे करी जाती है, कैसे कैसे किस तरीके से अर्निंग करें, किस तरीके से सेविंग करें, कुछ रुपए से रिलेटेड, कुछ पैसे से रिलेटेड आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं, कुछ नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, पैसों को लेकर आपको थोड़ा जजमेंट का मुझे डर नज़र आ रहा है। आपके पास चीज़ें तो हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, बट आप उसे खुद नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों है? आपके पास मतलब सब कुछ है, आप मतलब फुल्ली लोडेड है, आपके पास सब है, सारे कप्स है, सारे कप फुलफिल भी हैं, बट आप उसे नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों? मतलब आपका ध्यान ही नहीं है अपनी चीज़ों पे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप हील नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप हील नहीं है। आप अपनी हीलिंग कैसे करी जाती है, आप इस चीज़ पे थोड़ा अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आप को हील कैसे करें। आप हील नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो नए आते अवसर भी बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपका ना पुरानी चीज़ों में मन लगेगा, ना नई आती चीज़ों में मुझे लग रहा है कि मन लग रहा है। चीज़ें अच्छी आ रही हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, खुद में स्टक हैं कि पता नहीं चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। ठीक है, लव रिलेशनशिप ओके, ठीक है, लव रिलेशनशिप में मुझे अच्छा लग रहा है, लगा मतलब ठीक ठाक है। फाइनेंस करियर में भी अच्छा है, बट देखिए अवसर आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बस दिक्कत इतनी है और कुछ नहीं है। और आप देख क्यों रहे हैं? क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई है किसी कारणवश। ठीक है, तो देखिए लव रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्टिंग होगी। एक अगर चीज़ें ख़राब थी, अगर चीज़ें रिलेशनशिप में आपके मतलब पर्सन के साथ आपकी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, तो अब चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी। ठीक है, बिगड़ेंगी नहीं, अपने आप सुधरती जाएंगी। जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब दूर होती मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि आप, अगर आप में से कोई भी आपकी फैमिली में किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, वो समझ रहा है कि मतलब बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, मेरी फैमिली में मेरा क्या रोल है। ठीक है, इस बात को वो समझेगा। ठीक है, कुछ किसी की कोई विश फुलफिलमेंट नज़र होती मुझे नज़र आ रही है, मतलब किसी की कोई इच्छा पूरी होती नज़र आ रही है रिलेशन के मामले में, फैमिली के मामले में। ठीक है, 1 सेकेंड, कोई सही डिसीजन लेने वाला है। बेसिकली कोई रिलेशन में मुझे लग रहा है कोई सही डिसीजन लेने वाला है। ठीक है,
मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर के लास्ट तक हल्का सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी रिलेशन ख़राब हो जाए। स्टार्टिंग मुझे अच्छी नज़र आ रही है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी, सारी चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी, सब लोग अपनी कर्तव्य समझेंगे, अब मैं अपनी तो वो समझेंगे मुझे बेसिकली करना क्या है, मेरी फैमिली में मेरा रोल क्या है, या किसी की कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली, कोई एकदम सही डिसीजन लेगा। लेकिन लास्ट तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा और कोई बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाएगा रिश्ते में। एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, फिर एक तरफ से बिल्कुल ही ना के बराबर एफर्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिसंबर के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन रिलेशन। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर अचानक से ऐसा क्यों? कोई अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। कोई यहाँ पर है आप दोनों में से जो एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। आप भी हो सकती है, या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है जो एफर्ट्स नहीं लगाएगा। लास्ट तक होते होते वो अपना करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसे, वो थोड़ी इमोशनली डिटैचमेंट में नज़र आ रही है। कोई मतलब थोड़ा सा दूर रहेगा क्योंकि उसे अपने करियर पे फोकस करना है, उसे अपना करियर बनाना है, इस वजह से वो इस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पसंद करेगा। ठीक है, इमोशनली मतलब थोड़ा सा गंभीर टाइप का, उसे अपना करियर चाहिए बेसिकली और कुछ नहीं। ठीक है, और चेक करते हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, क्या चीज़ें रिवील होंगी, क्या चेंजमेंट कुछ आने वाला है, क्या कुछ चेंजमेंट। हम 5 कार्ड्स लेंगे, हम 5 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, 5 कार्ड। ओके, ठीक है। Just give me one more card, please. Just give me one more card. Just give me one more card. Two cards, okay. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ क्या होने वाला है बेसिकली दिसंबर में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए दिसंबर महीने में क्या रहना है। आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। आप किसी चीज़ में एफर्ट्स लगाएंगे, उसके आपको रिजल्ट धीरे धीरे सही बट आपको दिखाई देंगे। तुम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा दे सकता है। कोई आपको, मुझे लग रहा है, वो चीट नज़र करते हुए आ रहा है। कोई, या तो ये कोई रिलेशन हो सकता है, या तो कोई फाइनेंस में, या तो कोई करियर में आपको बेसिकली कोई चीट करेगा। ठीक है, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ओके, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अपने बारे में आपकी वीकनेस क्या है, आपको उसके बारे में किसी को नहीं बताना। कोई उसे आप ही के खिलाफ यूज़ कर सकता है। ठीक है, आप कोई हराने के लिए, आपको लूज़ करने के लिए कोई यूज़ करेगा इस चीज़ को। ठीक है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि तुम बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, अब पहले जैसे अपनी बातें शेयर नहीं करते हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि काफ़ी लोग को ये लग रहा है कि आप अपने बारे में बता नहीं रहे, तो उन्हें लग रहा है कि आप अपनी बातें अपने तक सीमित रखना पसंद करते हो, ये आपके बारे में गॉसिप हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक नया मौका खुलने वाला है जो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा ना, आपकी तरफ कोई न्यू रिजल्ट आ रहा है। देखिए, मैंने दूसरा टैक यूज़ किया है, ये मैंने दूसरा टैक यूज़ किया है, और ये मैंने यहाँ पर दूसरा टैक यूज़ करा था कि उसमें आ रहा था कि आपकी तरफ कोई न्यू अवसर आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर में, फाइनेंस में, बट आपको उसे देखना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओके गाइस, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है इन 7 डेज़। ठीक है, तो हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। ये तो देख लेके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिसंबर। अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। गिव मी अ फ्यू सेकंड। व्हाट इज अ गाइडेंस? व्हाट इज अ, ठीक है, ये करियर के लिए, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ओके, 2 चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है गाइस, देखिए करियर में आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है कि डायमिनेशन, मतलब आपको अपनी पावर, इंट्यूशन पावर हाई करने को कहा जा रहा है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर हाई करेंगे तो आपको अपने करियर में क्या सही करना है, क्या नहीं करना है, आपको इसकी क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न्यू स्टार्टिंग होने वाला है करियर में। तो अगर आपको इसकी क्लियरिटी चाहिए ना, तो आप मेडिटेशन कीजिए।
आप मतलब थोड़ा-सा, मुझे लग रहा है थोड़ा-सा अपने इंट्यूशन पावर को हाई करने की कोशिश कीजिए, जो मेडिटेशन से होती है, ध्यान से होती है, ठीक है? अगर आप इन दोनों चीज़ों को करेंगे तो आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी कि आपको बेसिकली करना क्या है, क्योंकि आपको कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? फाइनेंस के मामले में आया है प्रोटेक्ट योर ड्रीम एंड सॉरी, ये तो उसके रिलेशनशिप में आया था, प्रोटेक्ट योर ड्रीम, मतलब आपके बारे में आपकी ये कहा जा रहा है आपसे कि आप फाइनेंस के बारे में कहा ये जा रहा है कि अगर आपके कोई ड्रीम है, कुछ गोल्स हैं, तो वो आपकी मतलब उन गोल्सों को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि कोई उन गोल्स को पूरा नहीं होने देना चाह रहा है। वो कोई उन सोच रहा है कि आपके जो भी गोल्स है, किसी को तो आपके गोल्स के बारे में पता है, जैसे पता है वो आपके इन गोल्स को पूरा नहीं होने देना चाहता है, तो जिस वजह से आपके जितने भी मतलब गोल्स है, ड्रीम है, वो आपकी तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से उसे प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है? रिलेशन के मामले में एडवाइस ये आ रही है कि आपको पता है रिलेशन में क्या गलती होती है, ठीक है? गलती आपकी जब होती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने बेसिकली गलती करी क्या है। तो आपसे कहा ये जा रहा है, आपको इस चीज़ को लेके गिल्टी भी फ़ील होता है कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था बट मैंने कर दिया। आपको इस टाइप की फीलिंग आती होगी, ठीक है? तो कहा ये जा रहा है उस गलतियों को धीरे-धीरे सुधारिए अपने अंदर से, ठीक है? उन जो मतलब बेकार गंदे हैबिट्स हैं, जो बेकार हैबिट्स हैं आपके रिलेशन में, आप उनसे थोड़ा धीरे-धीरे सही बट आप उनसे दूर होने की, डिटैच होने की कोशिश कीजिए। कुछ मुझे लग रहा है रिलेशन में कोई सीक्रेट पता चल सकता है आपको, कोई सीक्रेट किसी को रिवील होने वाला है। किसी की कोई सच्चाई मुझे ऐसा लग रहा है पता चलने वाली है, ठीक है? कुछ बातें जो छुपी थी वो अब सामने आने वाली है, ठीक है गाइस? ये थी आज की रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा इंस्टा और यूट्यूब में भी चैनल है। एंड या ओके बाय।